अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। भारत की अहम कौमी खबरें हम देखेंगे ही, लेकिन उससे कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। भारत में कोरोना से हुई मौतों की छुपाई गई असल तादाद। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोली मोदी सरकार की पोल। यूरोपीय यूनियन ने भारत की मुश्किलें बढ़ाई, भारत में बनी वैक्सीन पर नहीं कर सकते सफ़र। योगी के गले में बेरोजगारी का फंदा, लखनऊ में मुजाहरा, रिजर्वेशन भी खत्म करने का इल्ज़ाम। बीजेपी का गुजरात मॉडल नाकाम, एक साल में 278 नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखें हुई बंद, निजी बैंकों की शाखों में हुआ इजाफा। और हरियाणा में बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, सीएम मनोहर खट्टर के अकाउंट से शेयर की गई फेक तस्वीरें। मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत से मुताल्लिक़ खबर शाये की है, जिससे भारत के तय आलमी तौर पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की असल तादाद को छुपाया गया है और जितने मरने वालों के एदाद व शुमार जाहिर किए गए हैं वो झूठे हैं। अखबार ने भारत में कोरोना से मौतों की तादाद सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 3,90,000 बताते हुए उसे इंतहाई कम बताया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन का हवाला दिया है कि हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है और ये तादाद भारतीय हुकूमत की रिपोर्ट की तादाद के तकरीबन 3 गुना बनती है। हिंदुस्तान के डेल्टा एडिशन के असर को लेकर भी अखबार ने काफ़ी फिक्र जाहिर की है। माहिरीन सेहत का मानना है कि हिंदुस्तान में अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मामले और मौतें हुई। इससे कबल भारत के बड़े हिंदी अखबारों में शामिल भास्कर ने भी सबूतों की बुनियाद पर गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों की असल तादाद छुपाने की खबरें शाये की है, जिसके बाद इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हुकूमत ने इस अखबार को इश्तिहार देना ही बंद कर दिया। इधर यूरोपीय यूनियन ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन ने भारत में बनी वैक्सीन को तस्लीम नहीं किया है, जिससे यूरोपीय मुल्कों का सफ़र करने वाले भारतीय शहरियों के सामने एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम के तहत भारत में कोविड के लिए लगाई जाने वाली दोनों ही वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से यूरोपीय मुल्कों में तालीम, तिजारत या सयाहत के लिए सफ़र करने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरी परेशान है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि उसके रुकन मुल्कों में 1 जुलाई से दाखिले के लिए सिर्फ उन लोगों को ही ग्रीन पास मिल सकेगा जिन्होंने कोविड के लिए वैक्सीन लगवाई हो। लेकिन उसके साथ यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ 4 अक़साम की वैक्सीन को ही मंजूरी दी है, जिसमें बायोएनटेक की फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन शामिल है। यूनियन ने कहा है कि उनके अलावा अगर किसी शख्स ने कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई हो तो उस वैक्सीन को पासपोर्ट या ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा। इधर चूँकि भारत में देसी वैक्सीन को महफूज बताकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस तरह की 2 वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन तीसरे मरहले के ट्रायल की रिपोर्ट न मिलने से WHO ने भारत की मकामी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है, जिससे भारतीय सरकार ने कोवैक्सीन को हंगामी तौर पर इजाज़त दी थी। भारत में दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। हालांकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार की जाने वाली इस वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी है, ताहम अभी यूरोपीय यूनियन ने इसे अपने रुकन मुल्कों में तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के मालिक अदार पूनावाला इससे कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मिले थे और चंद माह बाद वो लंदन चले गए थे, जहाँ उन्होंने भारत में अपनी जान को ख़तरा बताया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल इंतखाबात हो गए, लेकिन बीजेपी अभी से पूरी तासुब परस्ती का माहौल तैयार कर रही है। बेरोज़गारी का मामला योगी आदित्यनाथ के लिए गले का फंदा बनता जा रहा है। नौजवान योगी के खिलाफ हर आए दिन एहतजाज कर रहे हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इल्ज़ाम है कि भर्ती में रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक तरफ रियासत में लाखों अफराद बेरोज़गार हैं, हज़ारों टीचर्स की जगह खाली है जिस पर भर्ती ना होने से उम्मीदवारों में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ भर्ती ना होने से तालीमी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसी तशवीश के मद्देनज़र लखनऊ में योगी हुकूमत के खिलाफ जमकर धरने भी हुए हैं। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों में माजूर उम्मीदवारों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, जिनका मुतालबा है कि कानून के हिसाब से उन्हें भी 4% रिजर्वेशन दिया जाए। पिछले शिक्षक भर्ती में हुकूमत ने माजूरों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया था। इसके अलावा SC और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें 21% और 27% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन OBC कैटेगरी के नौजवानों को 69,000 भर्तियों में से सिर्फ 4% ही रिजर्वेशन दिया गया। SC कैटेगरी में भी 21% रिजर्वेशन योगी सरकार की जानिब से नहीं दिया गया, जिससे 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को योगी सरकार की नीयत पर शक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी हुकूमत ने हल्फनामा दाखिल किया है कि वो 51,000 ओहदों पर भर्ती शुरू करेंगे, लेकिन वो अपना वादा भूल चुकी है। नाज़रीन, बीजेपी ने गुजरात मॉडल को लाकर देश का विकास करने की बात कही थी, लेकिन उसी गुजरात में कोरोना, महंगाई, बेरोज़गारी के बाद एक और मसला बढ़ गया है, जहां एक साल में नेशनलाइज्ड बैंकों की 278 ब्रांचेस या शाखें कम होने की इत्तलात है। प्राइवेटाइजेशन का रास्ता सरकारी इदारों पर पड़ रहा है।
गुजरात की स्टेट बैंकर्स एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुजरात में पिछले एक साल में नेशनलाइज्ड बैंकों ने 278 ब्रांचेस बंद कर दिए हैं, जबकि निजी बैंकों की ब्रांचेस में 5.5% का इजाफा भी हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखों की जो तादाद 5,257 थी, उसके मुकाबले 2020-2021 के दौरान ये तादाद घटकर 4,979 तक रह गई। कमेटी के अफसर ने कहा कि 2019 के बाद हुए मुख्तलिफ वजूहात के असरात अब देखने को मिल रहे हैं। हुकूमत ने देना बैंक, विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़म किया था। उसके बाद 10 दूसरे बैंकों को मिलाकर 4 नए बैंक बनाए गए थे। जिन बैंकों को आपस में ज़म किया गया उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले एक साल के दौरान शाखों की तादाद में 14% तक गिरावट देखी गई। पिछले साल हुकूमत के तहत चलने वाले SBI ने गुजरात में 13, जबकि इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी 4 ब्रांचेस बंद कर दी है। इसके बरखिलाफ निजी बैंकों की शाखों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 116 नई शाखें बनने के बाद अब गुजरात में निजी बैंकों की शाखों की तादाद बढ़कर 2,225 तक हो चुकी है। कुछ दिनों पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रियासत में सत्ता हासिल करने 600 दिन पूरे होने के मौके पर सरकार की खूबियों को ज़ोर शोर से मीडिया में प्रचार प्रसार किया। CM दफ्तर से लेकर IT सेल और बीजेपी नेताओं ने सरकार की खूबियाँ गिनवाते हुए खूब पोस्ट शेयर किए, लेकिन इसमें जो ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए वो सब फर्जी निकले। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के ट्विटर अकाउंट से कोरोना में अस्पताल बेड और बेहतर इलाज की जो तस्वीरें शेयर की गई वो असल में मोहसिन अताई की तस्वीरें थीं, जिसे पहले नरेंद्र मोदी ने शेयर किया था और वो हरियाणा की नहीं थी। इसी तरह ऑक्सीजन की किल्लत न होने की तशहीर भी की गई। इसके लिए ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट्स की तस्वीरें शेयर की गई, जो असल में अमरीकी कंपनी की तस्वीरें थी। एनर्जी शोबे में भी हरियाणा सरकार की खूबियों को बताने के लिए जो तस्वीरें बायोगैस प्लांट की इस्तेमाल की गई वो हरियाणा की नहीं बल्कि रूस के एक प्लांट की तस्वीरें थी। फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने हरियाणा सरकार के दावों और तस्वीरों की खलई तो खोल दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब रियासत में अच्छा काम हुआ है तो उसकी असल तस्वीरें क्यों शेयर नहीं की गई? क्या फर्जी प्रोपेगेंडा से जनता को खुश करके ही वोट हासिल किया जा सकता है? एक तरफ बीजेपी सरकार सोशल और डिजिटल मीडिया पर फेक पोस्ट और गलत मालूमात रोकने के लिए नए कानून ला रही है, पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की फेक तस्वीरें वो भी रियासत के वज़ीर आला और बड़े नेताओं के ज़रिए शेयर की जा रही हैं, तो क्या वो कानून के दायरे में नहीं आते? तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दीगर रिपोर्ट्स और हमारे आलम इस्लाम से खुसूसी पेशकश आलमी बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।